वहीं लखनऊ के आदर्श कारागार में कैदियों ने कोरोना से लड़ने का संकल्प लिया है और सभी कैदियों ने समाज सेवा के तहत मास्क और पीपीई किट तैयार करने में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जिसे आम लोगों के बीच भी पहुंचाया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। कहते हैं कि हर इंसान को एक मौका जरूर मिलता है जिसमें वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकता है। यूं तो जेल का नाम सुनकर एक से बढ़कर एक अपराधियों का ख्याल ही आता है, लेकिन दुनिया में इस समय ऐसा दौर चल रहा है जिसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया है। कोरोना ने दुनिया में तबाही मचाई तो उससे बचने का पहला उपाय मास्क और सैनिटाइजर नजर आया। लूट खसोट की इस दुनिया में तुरंत ही सैनिटाइजर और मास्क के दाम आसमान छूने लगे। बाजार में मास्क की किल्लत हो गई और कालाबाजारी तो इतनी कि पूछिए मत। ऐसे में वो जेल एक मिसाल बन गए जहां कैदी अपने गुनाहों की सजा पूरी करने के लिए पहुंचते हैं। जिस तरह से कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, सरकार ने इससे बचने के लिए लॉकडाउन लगा रखा है और कहीं ना कहीं सरकार ने ये भी बताया है कि आप इससे बचने के लिए सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मास्क नहीं मिलेगा, ना ही सैनिटाइजर मिलेगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श कारागार में, जहां पर एक नई शुरुआत हुई है, नई पहल हुई है। यहाँ पर जो कैदी हैं वो मास्क बना रहे हैं और आज की तारीख में वो 85,000 से ज़्यादा मास्क बना चुके हैं। तो चलिए सीधे ले चलते हैं उन कैदियों के पास और देखते हैं कि वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। लखनऊ के आदर्श कारागार का नजारा इन दिनों बदला हुआ है। बड़े से बड़े जुर्म की सजा काट रहा कैदी आजकल ऐसे काम में जुटा है जिस पर किसी के भी दिल से दुआएं ही निकलेंगी। दुनिया जब कोरोना की महामारी से जूझ रही है, लोगों को बचाव के लिए मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है, तो आदर्श कारागार के कैदी दिन रात मास्क बनाने में जुटे हैं। सिर्फ मास्क ही नहीं, कैदियों ने डॉक्टरों के लिए पीपीई किट भी तैयार की है, जिसे पहनकर डॉक्टर और अस्पतालों का स्टाफ कोरोना वार्ड में प्रवेश करता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदर्श कारागार में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के जो कैदी हैं किस तरह से मास्क बना रहे हैं और मास्क को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी जेलर अजय कुमार जी। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मास्क बनाए जा रहे हैं, जो कैदी यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं? दरअसल जेल विभाग के जेल डीजी साहब ने हर जेलों को आदेश दिया था कि उनके यहाँ अगर संभव हो तो मास्क का निर्माण किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आदर्श कारागार में भी बंदियों के सहयोग से मास्क का निर्माण किया जा रहा है। ये बंदी दिन रात, इसमें कोई अब टाइम टेबल नहीं है, आवश्यकता के अनुसार ये लोग दिन रात कड़ी मेहनत करके मास्क का निर्माण कर रहे हैं। उसी के चलते आज के डेट में ये लोग लगभग 85,000 मास्क का निर्माण कर चुके हैं। और यहाँ से मास्क जो है सीएमओ लखनऊ, पुलिस लाइन लखनऊ, डायल 112, बलरामपुर हॉस्पिटल, बलरामपुर जेल, फर्रुखाबाद जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल लखनऊ, अंबेडकर नगर जेल एवं बस्ती जेल को आपूर्ति किया गया है। सर, ये जो कैदी हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कितने घंटे काम कर लेते हैं? एक जनरल दिनों में तो 6 घंटे काम करते हैं, लेकिन चूंकि आवश्यकता है अभी ज़्यादा से ज़्यादा मास्क निर्माण करना है, देश को भी आवश्यकता है, ये लोग घंटे का हिसाब नहीं देख रहे हैं। ये लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन में भी और रात में जितना संभव हो सके उतना ये लोग निर्माण कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर मार्केट में काला बाजारी हो रही है, एक मास्क 100 रुपये 150 रुपये का बिक रहा है, यहाँ पर मास्क की कीमत आपने क्या रखी है और ये लोगों तक कैसे पहुँच रहा है? यहाँ ये लक्ष्य था कि कम कीमत पर विभागों को, जेलों को और अन्य लोगों को मास्क उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि बाजार में इसकी कीमत, सामान की कीमत 4 रुपये पड़ता है जो सामग्री लगता है, और बंदी चूँकि दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो प्रति मास्क उनको 1 रुपये की पारिश्रमिक, कुल मिला के लागत मूल्य 5 रुपया पड़ता है। उसी पर अन्य जेलों को और अन्य सरकारी विभागों, अन्य हॉस्पिटल एवं आवश्यक उपलब्ध होने पर सामान पब्लिक को भी उपलब्ध केवल 5 रुपये में कराया जाता है। मास्क के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें यहाँ बनाई जा रही है? मास्क के साथ यहाँ पर पीपीई किट, जिसमें अपहरण और निदेशक बलरामपुर के डॉक्टर साहब ने यहाँ पर नमूना भेजा है, उन्हीं के अनुरोध पर ये बनाया गया है और इसको अब अन्य जगह से भी मांग आ गया है। उस हिसाब से जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगा
इसका निर्माण करके उसको आपूर्ति किया जाएगा। सर, यहाँ पे पहले भी ये काम होता होगा, काफ़ी चीज़ें बनती होगी, लेकिन ये जो पहल हुई है, ये जो शुरुआत की है आपने कि मास्क बना के मुहैया कराया जा रहा है, कई जगहों पे मुहैया कराया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग में भी आप दे रहे हैं, तो ये पहल कैसे की आपने, कैसे इस चीज़ के लिए आपने सोचा? दरअसल यह सिलाई उद्योग यहाँ पहले से स्थापित है और कुंभ मेले में अन्य ज़रूरत के चीज़ों में लोग स्थानीय लोगों को यहाँ से सिलाई का सामग्री सिलाई करके दिया जाता था। लेकिन जब कोरोना की महामारी आई और मास्क बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो पाया, तो जेल डीजी साहब ने निर्देश दिया था कि जेलों में इसका निर्माण किया जाए। उन्हीं के निर्देश के अनुक्रम में यहाँ भी ये पहल शुरू की गई है और ये लोग दिन रात कड़ी मेहनत करके उसको मुकाम पर पहुँचा दिया है और आज के डेट में इन्होंने 85,000 मास्क का निर्माण किया है, जो विभिन्न अस्पतालों और जेलों में भेजा गया है। और इनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था होगी, जैसा कि हम देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन हो रहा है, तो आप इनके लिए क्या क्या करते हैं? इनको प्रतिदिन इन्हीं को नहीं, सभी बंदियों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए के लिए निर्देशित किया जाता है। रोज़ इन लोगों को बताया जाता है और साफ हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग, आप देख रहे हैं कि सैनिटाइजर वहाँ रखा हुआ है और आगे साबुन और पानी रखा है। पूरा जेल आदर्श कारागार इसको फॉलो कर रहा है। ये थे हमारे साथ आदर्श कारागार के डिप्टी जेलर अजय कुमार जी, और आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पर एक नई शुरुआत हुई है, नई पहल हुई है, कोरोना से जंग लड़ने में आदर्श कारागार पीछे नहीं है। आदर्श कारागार ने 85,000 से ज़्यादा के मास्क तैयार किए हैं। मास्क के साथ साथ उन्होंने एप्रन भी तैयार किया है और फुल बॉडी मास्क भी तैयार किया है। न्यूज़ इंडिया की टीम इनके जज्बे को सलाम करती है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आपको भी ये मैसेज देती है कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।